Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. Myself Dr. Hina Tawar, your paper number 2 education faculty. Students, एक और लेटेस्ट खबर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रीम यूनिवर्सिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट। एंड इस बार तो जेएनयू का डंका वैसे ही बोल रहा है क्योंकि क्यूएस रैंकिंग में सबसे टॉप पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आ चुकी है। अच्छे अच्छे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी इट इज अ ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू का हिस्सा कौन नहीं बनना चाहता। तो जेएनयू ने भी जैसे ही एनटीए की गाइडलाइंस आई, ऑब्वियसली उसके बाद तुरंत यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद सब यूनिवर्सिटीज ने डिसीजन तो लेना ही था। तो जिसमें जेएनयू ने टेस्ट के बाद जेएनयू ने भी अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है कि अगर अब आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो 2024-2025 वाले सत्र में, यानी 2024-25 अपकमिंग जुलाई से, यानी अपकमिंग जुलाई से अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो एक बार प्लीज केयरफुल हो जाइएगा कि अब जेएनयू में भी पीएचडी का एडमिशन इसी आधार पर होगा, इन 3 कैटेगरीज के आधार पर होगा। यानी इस बार जो नेट का एग्जाम हो रहा है वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बिकॉज अब पीएचडी का जो भविष्य है वो इस एग्जाम के स्कोर से ही तय होने वाला है। यानी अगर आप जेएनयू में जाना चाहते हैं तो आपके रास्ते और ज्यादा आसान हो चुके हैं। मान लीजिए इस बार आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ इसके बाद आपको एक वाइवा देना होगा। वाइवा मीन्स जहाँ पे आप अपने प्रपोजल का प्रेजेंटेशन देंगे। अगर वो आपने अच्छा दे दिया, आपका ऐसा एडमिशन हो जाएगा जेएनयू में। सेकेंड कैटेगरी है जिनका सिर्फ नेट क्वालिफाइड है, जिनका सिर्फ नेट क्वालिफाइड है उसमें अगर आपके पास जेआरएफ है आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप पास सिर्फ नेट है आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। यानी आपका 70% वाइवा पे डिपेंड करेगा, 30% आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे। अब आप बोलोगे मैम यहाँ मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, आप मार्क्स की बात क्यों कर रहे हो। अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर जो आपका मार्क्स है, मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। यस, तो मार्क्स के क्राइटेरिया से मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का, दो बच्चे दोनों का नेट क्लियर है, ठीक है, एक का नेट क्लियर है उसके मार्क्स है आप लगा लीजिए 192, और एक बच्चे का नेट क्लियर है उसका मार्क्स है 200। मान लीजिए इन दोनों बच्चों का जो है वो नेट क्लियर है, ठीक है। अब सवाल आता है इन दोनों का नेट क्लियर है तो 30% वेटेज इस बच्चे को एक्स्ट्रा मिलेगी क्योंकि इसके 200 नंबर है। देखो 30% वेटेज आपके मार्क्स को मिलेगी, सॉरी वाइवा को मिलेगी, और 70% वेटेज आपके स्कोर को मिलेगी। अब मान लीजिए जिस बच्चे ने नेट के पेपर में 200 नंबर स्कोर करे और वही दूसरे के 192, और दोनों का सिर्फ नेट क्लियर है, तो ऑब्वियसली जिस बच्चे के 200 नंबर है उसको 192 से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। यानी प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, जिस बच्चे के 200 नंबर है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा इन कंपैरिजन टू 192 मार्क्स वाले को। क्यों? क्योंकि आपके स्कोर को वो 70% वेटेज दे रहे हैं और आपके वाइवा जो आप प्रेजेंटेशन दोगे उसको सिर्फ 30% वेटेज दे रहे हैं। यानी प्लीज बी वेरी केयरफुल कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया के मार्क्स लाके मेरा बल्ले बल्ले होगा, नहीं। जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन हाई हो जाएंगे अगर आप सिर्फ पीएचडी वाली कैटेगरी यानी कैटेगरी नंबर 3 में, या फिर कैटेगरी नंबर 2 जिसमें सिर्फ नेट क्वालिफाइड है। जेआरएफ वाले को तो 100% वेटेज जो है वो उसके वाइबा के प्रेजेंटेशन पे जाएगी, वहां स्कोर की कोई क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि जेआरएफ मींस ये टॉपर है। तो जेआरएफ के केस में आपको स्कोर पे कुछ नहीं है, आपका जो भविष्य है वो पूरा का पूरा वाइबा पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आते हो तो 70% वेटेज आपके स्कोर को मिलेगी। कितना अच्छा स्कोर है, तो कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप स्कोर कर सके उतना बेटर है, और 30% आपके वाइवा को मिलेगी। क्लियर? तो जेएनयू ने बाकी जो प्रोस्पेक्टस है अभी वो लॉन्च नहीं करा है, वो भी आउट नहीं हुआ है, वो अभी थोड़े दिन में आउट हो जाएगा। तब तक आप जेएनयू की वेबसाइट www.gnu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं और ये सारी डिटेल्स 2024-25 के सेशन के लिए। अब सवाल आता है जिन्होंने पहले क्लियर कर लिया था वो क्या करें। मेरे अकॉर्डिंग आपको इस पेपर में दोबारा बैठ जाना चाहिए अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। अगर आप जेआरएफ हो फिर जरूरत नहीं, अगर आप नेट हो तो प्लीज मेक श्योर आप इस अटेम्प्ट को दोबारा दीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको कभी भी एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो।
होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए। आमी खास सेल आ चुकी है जहां पर पूरा का पूरा कोर्स आपको 4,000 रुपए से कम में मिल रहा है। तो आज ही प्लीज रजिस्टर कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जीआरएफ आपका हो जाए और सारे रास्ते खुल जाए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गॉड ब्लेस।